हेलो गाइस, दिस इज चितरंजन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंपल इंटरेस्ट में कुछ एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में भी हम कुछ एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये सिंपल इंटरेस्ट की हमारी प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट और फार्मूलेस भी डिस्कस किए हैं। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर इससे पहले और वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 4। सोहन हैज़ borrowed 5,000 rupee at the rate of 6% simple interest. What amount he need to pay after 3 years to clear the debit? So here the given data are principal amount P is 5,000 rupee and rate of interest R is equal to 6% and time T is equal to 3 years. So इस क्वेश्चन में हमको अमाउंट फाइंड करना है। व्हाट अमाउंट ही नीड्स। सो अमाउंट ए को फाइंड करना है। तो अमाउंट के लिए हमारा फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। सो ये हमारा अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। सो इसमें हम गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे। सो ए इज इक्वल टू 5,000 1 प्लस 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 100। सो इतना रुपी अमाउंट आ जाएगा। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन व्हाट टाइम 6,000 रुपी विल गिव इंटरेस्ट ऑफ 720 रुपी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमारा गिवन डेटा है प्रिंसिपल अमाउंट $6,000 and simple interest is 720 rupee and rate of interest R is 6% and हमको फाइंड करना है टाइम और नंबर ऑफ ईयर्स T is। हमारा फार्मूला होगा। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100। हमको टाइम फाइंड करना है। टाइम के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। टी इज इक्वल टू 720 इंटू 100 डिवाइड बाई 6,000 इंटू 6। T is equal to 72 divided by 36. So T is equal to 2 years.
हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ए सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, सिंपल इंटरेस्ट ग्रोज टू 5,400 rupee in 4 years. The same amount in 3 years at the rate of 10% per annum. Simple interest will grow to. So इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेकर हमारा 4 years यहाँ तक होगा एंड सेकेंड पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा. तो फर्स्ट पार्ट में हमारा गिवन डेटा है ए सम इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल अमाउंट. सो पी हमको फाइंड करना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमको 5% दिया गया है एंड एस आई ग्रोज टू 5,400 इन 4 years. सो हमारा अमाउंट ए हमको दिया गया है 5,400 रुपी एंड टाइम हमको दिया है 4 years. सो हमारा अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर इंटू टी डिवाइड बाई 100. सो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करेंगे. सो गिवन डेटा को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. वन एंड 4 एंड 20 एंड 1 एंड 5. So 20 5 is 100. So P to 1 plus upon 5. So P into 6 by 5. So P is equal to into 5 by 6 9. So P is equal to rupee. देन हमारा सेकेंड पार्ट है द सेम अमाउंट इन 3 years मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट 4,500 इन 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. सिंपल इंटरेस्ट विल ग्रो टू. सो अब हमें अमाउंट फाइंड करना है. सो required amount is equal to principal into 1 plus r into t divided by 100. So हमको रिक्वायर्ड अमाउंट फाइंड करना है. सो हमारे लिए गिवन डेटा होगा सेकेंड पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने अभी फाइंड किया 4,500 रुपी एंड टाइम हमको दिया गया है 3 years. सो इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट हमको मिलेगा. सो ए इज इक्वल टू सो ए इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा
रुपी। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो इस वीडियो में यहीं तक। इससे आगे हम और एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।